नमस्कार। आज की कहानी है एक अदृश्य राजकुमारी की। मेरे बच्चे पिताजी, एक समय की बात थी। अलोरिया राज्य में एली नाम की एक राजकुमारी रहती थी और उसे हमेशा यही लगा रहता कि मैं कैसी दिख रही हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। ये उसके माता पिता उसे कहते, लेकिन अगर हमारी बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। आपकी एक बेटी भी है, प्लीज मेरी तरफ देखिए, मैं यहीं सामने हूँ। एलिन एक राजकुमारी थी जिसे भुला दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यह समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। एलिन अपने माता पिता की छत्र छाया में पली बड़ी थी, जो जिंदा दिल, हंसमुख और मिलनसार थी। महाराज, आपका नया आदेश हमें बहुत पसंद आया। महाराज, जिस तरह आपने उन लालची व्यापारियों से निपटा, यह काबिले तारीफ था। बहुत अच्छे। और यह हमारी बेटी है। ओ हेलो, एला। पर मेरा नाम ये एलिन है, एला नहीं। जी हाँ, माफ कीजिएगा, आपने इसे विश नहीं किया। आखिरकार आज इसका जन्मदिन है। सही कहा ना मेरी प्यारी एलिन। ओ बिल्कुल, हम कैसे भूल सकते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। खैर महाराज, उस आदेश के बारे में भले ही उसका ताज चमकता था और उसके कपड़े झिलमिलाते थे, फिर भी वह अक्सर खुद को अनदेखा महसूस करती थी। राजकुमारी अंधेरे में एक शख्स सामने आया। वह मैला का था, एक चालाक जादूगर जिसने उसकी कमजोरी को भांप लिया था। तुम कौन हो? जब राजकुमारी ने ये पूछा तो उसने कहा, माफ करना राजकुमारी, मैंने देखा कि तुम परेशान लग रही हो। मेरी परेशानियां इतनी जरूरी नहीं हैं। मैं नहीं मानता कि आपको अदृश्य महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है? ना तुम्हारी सारी कोशिश और सपनों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है? उसकी बातों में उसकी डर की झलक दिख रही थी। ऐसा लगता कि मैं अदृश्य हूँ, कोई मुझे देखता ही नहीं है। अगर मैं सच में अदृश्य हो जाऊं तो क्या इन्हें चिंता होगी मेरी? क्यों ना इस चीज को आजमा कर देखें। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, मालाकार ने अपना हाथ घुमाया और उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया। तब राजकुमारी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब जादूगर ने बताया कि तुम्हें वही दे रहा हूँ जो तुमने मांगा, अदृश्य होना। घबराकर वह वापस अंदर भाग गई। राजकुमारी, पिताजी, माँ, आप यकीन नहीं करेंगे क्या क्या हुआ। उसने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। डार्लिंग, हमने यह पार्टी क्यों रखी थी? क्या हमारी सालगिरह थी? इसका क्या मतलब हुआ? आज तो मेरा जन्मदिन है। माँ, पिताजी, देखो, सब लोग तुम्हें पहले ही भूल चुके हैं। तुमने ही ये सब किया है। मैंने तुम पर मेरे जादू से बहुत पहले ही अदृश्य हो चुकी थी। मैंने तो बस तुम्हें इसका एहसास दिलाने में मदद की है। और इतना कहकर मालाकार गायब हो गया, जिसने अदृश्य राजकुमारी को एकदम अकेला महसूस करने लगी। दिन बीतते गए, चाहे वह कितनी भी जोर से चिल्लाए, चाहे उसने कितने ही आंसू बहाए, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एलन को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था। वो हिम्मत नहीं जुटा पाई और जादू को तोड़ नहीं पाई। मुझे पता है, कोई मुझे देखना नहीं चाहता। जादू इतना शक्तिशाली है कि मुझे आसानी से भुला दिया गया। मैं इसे जानती हूँ। अनारा, तुम्हें मैं याद हूँ? मतलब तुम मुझे देख सकती हो और सुन भी सकती हो। हाँ रुको, तुम मुझे देख सकती हो एलिन। मैंने बोलने वाले बंदरों से लेकर गाने वाली मुर्गियों तक सब कुछ देखा है। तुम्हें देखना इतना भी मुश्किल नहीं है। भले ही तुम सबके लिए अदृश्य हो अनारा, उस दौर की सबसे होशियार जादूगर ने थी और वह एलोरिया में रहती थी। लेकिन अजीब बात यह है कि हर कोई उसे भूल गया। यह सब मालाकार की साजिश है। तुम उसे पकड़ा लो और इसकी मदद से तुम मिरर तक पहुंच सकती हो।
और हम दोनों को आज़ाद कर सकती हो। मैं? राजकुमारी ने कहा, मैं? तुम क्यों नहीं कर सकती? मालाकार के जादू ने मुझे इस मूर्ति में कैद किया है। मैंने इसमें अपना आखिरी जादू इस्तेमाल किया है। ओ अनारा, क्या हुआ? मैं तुम्हें जितना जादू दूंगी उतनी तेजी से कमजोर हो जाऊंगी। नहीं नहीं, अगर मैं हार गई तो क्या होगा? अगर मुझे कोई देख ही नहीं पाया तो फिर वह कभी नहीं देख पाएंगे कि तुम असल में कितनी काबिल हो। एलिन, लेकिन अगर कोशिश करोगी तो शायद वह एक राजकुमारी को देख पाएंगे जो अपने नाम से कहीं बढ़कर है। अनारा के भरोसे ने एलिन में एक खास तरह की हिम्मत पैदा कर दी और इसलिए वह अपने सफर पर चल पड़ी। एलिन बिना किसी नजर में आए जल्दी ही जादुई जंगल के अंदर आ गई, जो अपनी प्राचीन जादू और अजीबोगरीब चीजों के लिए जाना जाता था। यह सिर्फ एक जंगल है, खूब सारे पेड़, जादुई फुसफुसाना। पेड़ जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ी, उसकी चारों ओर हल्की हंसी और फुसफुसाना। आज मजा आएगा। परिया, शायद यह मेरी मदद कर सके। पता नहीं यह मुझे देख भी सकती हैं या नहीं। बिल्कुल, और तुम्हारी मदद, इसमें क्या मजा है। हाँ। परिया उसके चारों ओर झुंड बनाकर जोर जोर से भिनभिनाने लगी और उसके बाल और कपड़ों को खींचने लगी। अरे, मैं बस यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही हूँ। उसे आगे जाना है। तुम जितना अंदर जाओगी ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वो नहीं कर पाएगी। ना, उन शरारती परियों से बचने के लिए एलिन जितनी तेजी से भाग सकती थी उतनी तेजी से भागी। ओ, मुझे लगा था यहाँ परियां अच्छी होती हैं, पर ये तो बहुत भयानक थी। इतनी भयानक कि तुम्हें बांध कर वो चांद पर ले जाएं। बच्ची एलिन चारों तरफ से जादूगरनियों से घिर गई थी। वह डर गई। यह वही है, इसके पीछे तो वो पड़ा है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या वो इसे यहाँ नहीं ढूंढ सकता? लेकिन वो ढूंढ लेगा। एलिन डरने की बजाय सोच में थी कि चारों तरफ कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह जादूगरनियां उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वह कौन है? रुको, तुम मुझे देख सकती हो? तब उन्होंने कहा, जादू किसी भी हिम्मत वाले को छुपा नहीं सकता, खासकर उन्हें जो जानती हैं कि सही मंजिल कहाँ है। एलिन तारीफ सुनकर शर्मा गई। और वह जानता है कि तुम आ रही हो। वह इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। इसका क्या मतलब है? तुम जल्दी देख लोगी कि वो पहले ही अपनी चालें चल चुका है। जाल ब्रह्म जादू, वो तुम्हारा खुद पर से यकीन तोड़ने की कोशिश करेगा। सावधान रहना, नहीं तो यहीं घूमती रह जाओगी। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पास अभी भी अनारा का जादू है। तुम अनारा के बारे में जानती हो। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बच्ची। जब चीजें उलझने लगेंगी तो यह तुम्हारा आखिरी रास्ता साफ करेगा। एलिना अब चौंक ही गई। उसने जादूगरनियों को शुक्रिया कहा और वह आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह चलती गई पेड़ जगह बदलने लगे। उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। चाहे वह कितनी भी दूर चली जाए, वह हमेशा एक ही जगह पर पहुँच जाती। मैं एक ही जगह पर घूम रही हूँ। बेचारी भटकती हुई राजकुमारी, तुम्हें लगता है कि तुम शैडो मिरर ढूंढ सकती हो? एलिन इधर और अंधेरे जादुई जंगल में एक रोशनी की तरह चमक उठा। जैसे ही जादू उसे सही रास्ता दिखाने लगा, जंगल उसके सामने दो हिस्सों में बट गया। बीचों बीच एक छिपी हुई झील दिखाई दी और वही उसके बीच में था शैडो मिरर। मुझे मिल गया। अनारा का जादू पूरी तरह खत्म हो जाने से वह छोटा सा टुकड़ा बिखर गया।
अनारा उसने मिरर की तरफ देखा और सावधानी से अंधेरी झील को पार करने लगी। तभी मालाकार प्रकट हुआ और वह हंसने लगा। तो अदृश्य राजकुमारी को लगता है कि वह मुझसे होशियारी कर सकती है। उसके हाथ से तो उसके चारों ओर भ्रम की दुनिया पैदा हो गई। उसके परिवार और उसके दोस्तों का भ्रम, उनके चेहरे मायूस थे, उदास थे। देखो, उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। तुम कभी उनकी यादों में थी ही नहीं। यह सच नहीं है। तुम्हें लगता है वो तुम पर विश्वास करते हैं, तो मैं तुम्हारे श्राप को नहीं तोड़ सकती हूँ। मैं काफी ताकतवर हूँ। साबित करो। आईना तुम्हें सिर्फ सच्चाई दिखाएगा कि तुम हमेशा के लिए अदृश्य रहोगी। एलिन ने अपनी आंखें बंद की और याद करने की बहुत कोशिश की कि पत्थर की रोशनी, जिस तरह से अनारा ने उस पर विश्वास किया, जिस तरह से जादूगर ने उसकी मदद की थी, और मेरी प्यारी एलिन, एक राजकुमारी जो अपने नाम से कहीं बढ़कर है। मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कभी अनदेखा नहीं किया गया। वे परवाह करते हैं मेरी, और मैं उनकी परवाह करती हूँ। हिम्मत से भरपूर उसने अपनी आंखें खोली और उनमें विद्रोह की आग थी। वह लड़ते हुए आईने तक पहुंची और उसने उसे हासिल कर लिया, जिससे मालाकार को बड़ा झटका लगा। अब मुझे बस इसे तोड़ना है, हर हाल में। इसे तोड़ेगी वो भी तुम्हारे जैसा इंसान। सालों से मैंने कईयों को अदृश्य किया है, और हर भूले इंसान के साथ मैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता हूँ। मैं तुम जैसी मूर्ख राजकुमारी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। मालाकार ने अपनी काली शक्तियों से ये सब किया, लेकिन एलिन ने तेजी से आईना उठा लिया। नहीं, आईने ने उसकी शक्तियों को खींच लिया, लेकिन वह अंधकार को रोक नहीं सका। क्या क्या हो रहा है? नहीं नहीं, सब खत्म हुआ। उसके साथ सामने कुछ इंसान अचानक से प्रकट हुए। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम्हें भी, लेकिन हमें उस दुष्ट जादूगर ने अपना शिकार बनाया था। लेकिन आज आपके कारण हम सब आजाद हुए हैं। राजकुमारी, अब हम अपने घर जा सकते हैं। शुक्रिया। मालाकार का भयानक जादू खत्म हो गया था। एलिन सबके साथ घर चली गई, और राजकुमारी एलिन, तुमने कर दिखाया। तुमने अपने डर का सामना किया और जीती। तब राजकुमारी ने कहा, हाँ, मैंने किया। सबको आज़ाद कर दिया। मुझे पता था कि मुझ में वो काबिलियत है। एलिन, ओ एलिन। उसके माता पिता उसकी तरफ दौड़े, उसे गले लगाया। हमें लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। हम अपनी प्यारी बेटी को कैसे भूल सकते थे? हाँ, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे याद करेगा या नहीं। तब उसके माता पिता ने कहा, ओ एलिन, याद रखना मेरी प्यारी बच्ची, तुम हमारी जिंदगी हो। मुझे अब पता चल गया कि आखिर सबसे बड़ी ताकत शैडो मिरर या जादू में नहीं थी। वह साहस था जो एलिन के अंदर था। अंधेरा उसे रोक नहीं सका, क्योंकि उसे अपनी रोशनी मिल गई थी। वो अपने राज्य में एक अदृश्य राजकुमारी के रूप में नहीं लौटी, बल्कि एक नायक के रूप में लौटी, जिसने अपनी सच्चाई को अपनाया और एक बार फिर से दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, जीवन में साहस सबसे जरूरी होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।